बट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट स्पेशली बीवीएम। तुम्हारे पेपर में अभी तो यूनिट टेस्ट का पता नहीं है, यूनिट टेस्ट में पूछने के चांसेस है नहीं है। 80 मार्क के पेपर में ये क्वेश्चन के चांसेस 80% के ऊपर रहते हैं। तुम लोगों ने कई सारे अपने ये देखे थे, प्रूफ देखे थे, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन देखे थे। कौन से देखे थे बेटा अपन ने? ASA, ट्रिपल एस, RHS, ठीक है। और वो ASA का AS भी देखा था। अपन देखो सिर्फ एक ही प्रूफ करना है इसमें से, अपने को कौन सा प्रूफ करना है? ASA का प्रूफ करना है। अब देखो एक्चुअल में क्या था ना, किसी तो भी बंदे ने SAS कंडीशन प्रूफ करके गया था, ठीक है। अब SAS प्रूफ हो गया था गाइस? नो मैम, आई थिंक वो एक बार अलमारी में चेक कर लीजिए, आई एम नॉट श्योर मैम। आई हैव टू चेक, आई डोंट थिंक सो। नो 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 नहीं मैम, आप कोई स्टूडेंट से या तो मंगवा लीजिए मैम, मेरे आसपास में मिलता है तो दे माइट गेट इट। ओके चलिए गाइस, अब ध्यान दीजिए। अब देखो SAS उसने प्रूफ कर दिया था। अब देखो कोई चीज़ प्रूफ हो गई, वो कैसे हुई आपको है नहीं। अब नेक्स्ट बंदा जो आया, जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको यूज़ कर सकता है ना बंदा वो, हाँ, कुछ और चीज़ प्रूफ करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अपना SAS प्रूव्ड है ये मान के चलो आप लोग, उसमें इतना स्ट्रेस मत लो। अपन SAS को यूज़ करते हुए अब ASA प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ASA के प्रूफ में होने के अलावा मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, प्लीज़ ध्यान से देखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें बेसिकली क्या पता है, हमारे 2 ट्राइंगल्स है, ठीक है, ABC एंड मान लो PQR, ठीक है। रुक जाए, इसको ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिखने के तुमको नीचे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, पर ठीक है, टेंशन मत लो उसका। यार रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्या ये देखो, ये है, मैं कॉमन गिवन और टू प्रूफ आप लोगों को बता रहा हूं। फाइन, तुम लोगों के 2 ट्राइंगल्स है, कौन से बेटा? ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। आप लोगों को कॉमन इसमें गिवन ये चीज़ है कि मे बी मान लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड BC इक्वल टू QR। ये चीज़ गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR से। कोई बच्चा ये मत बोल देना सर ये तो देखो दिया हुआ है, किस्सा ही खत्म हो गया ना सर, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तुमको ASA एग्जिस्ट करता ही नहीं था जब ये प्रूफ चल रहा था, तो तुम्हारी मानो कि ASA होता ही नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पता है, कौन सी? SAS, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो बच्चा लोग, मैं यहाँ पे बस एक बार के लिए मार्क कर दे रहा हूँ कि ये इक्वल्स टू ये है मेरा, ये इक्वल्स टू ये है एंड ये इक्वल्स टू ये है। अब मैं बात कर रहा हूँ AC और PR की। एक सेकंड रौनक, तेरे जेब में कुछ पैसे मान के चलते हैं, मेरे जेब में भी कुछ पैसे हैं। मुझे पता क्या क्या कंडीशन हो सकती है अपन दोनों के पैसों के बीच में, तेरा बड़ा है या मेरा बड़ा है। एग्जैक्टली उसके पास भी जितना पैसे ज़्यादा हो सकते हैं या मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर करेक्ट, थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट उसने बोल दिया है, क्या? सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड गाइस, ये देखिए गाइस, अभी हमारे ये जो AC और PR है इसके बीच का रिलेशन क्या क्या हो सकता था सर? या तो AC बड़ा है PR से, या AC छोटा है PR से, या AC इक्वल है PR से, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन हो सकती थी हमारी, ठीक है। तो पहले अपन लोग कंडीशन नंबर 1 देख रहे हैं। फाइन, कंडीशन नंबर 1 में मैंने मान लिया है AC और PR इक्वल है, ये मैंने मान लिया है। फिर नेक्स्ट इसके बाजू में हम लोग कंडीशन करने वाले हैं जहां पे मे बी AC विल बी ग्रेटर देन PR। फिर नेक्स्ट उसमें करने वाला है जहां पे मे बी AC विल बी स्मॉलर देन PR, ठीक है। यहां तक है? नहीं वो नहीं अपन एक कोई भी ले रहे थे। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट AB एंड PQ ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम मोर कंसर्न विद से लेट्स AC एंड PR, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्या क्या क्या? कंडीशन 1 है, COND में कंडीशन, और वो 1 रोमन 1, ठीक है। अब देखो गाइस, अब मेरे को ये वाले इसमें क्या हुआ है ना, मैंने मान लिया ये दोनों मेरे इक्वल है, कंडीशन 1। तो देखो अब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या हो रहा है बच्चे लोग मेरे लिए? देखो मेरे को दिया हुआ है एंगल B, नहीं रुक जाओ सॉरी, मेरे को क्या दिया हुआ है? BC इक्वल्स टू QR, मेरा ये
गिवन था। मेरा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, मेरा बेटा ये भी गिवन था। मेरा ए सी इक्वल टू पी आर, ये चीज़ भी मेरा एक कंडीशन के थ्रू मेरा गिवन था। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है मेरी लाइफ, किसी को कोई इशू है यहाँ पे? नहीं, पक्का यहाँ तक ठीक है। अब जैसे ये हुआ है इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, भले वो ऐसे ऐसे हुआ है, जो भी चीज़ से हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लाइफ ठीक है मेरी? हाँ बोल, रोक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा मेरा प्रूफ है। देख, तेरे और मेरे एज के लिए भी कंसिडर करो तो तेरी ज़्यादा हो सकती थी, मेरी कम, मेरी ज़्यादा हो सकती थी, तेरी कम, अपन दोनों की इक्वल हो सकती है। कुछ भी तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना। तो पहला सिचुएशन मैंने माना है कि ए सी और पी आर मेरे में भी इक्वल है। ये नहीं हुआ तो वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाजू में वो कंडीशन में करने वाला हूँ। यहाँ तक है ठीक है कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज वॉज कि सर ए सी एंड पी आर कुड हैव बीन इक्वल इफ दे वर इक्वल, अपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। नाउ कंडीशन 2, एक गांधी है तो क्या, सॉरी हो गया। हाँ, नाउ सी गाइस, नाउ माय अदर कंडीशन for it is going to be अब मान लो क्या बोलना है कंडीशन, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन पी आर मान लेते हैं। ठीक है अपन लोग। नाउ माय नेक्स्ट कंडीशन कुड हैव बीन कि ए सी इज ग्रेटर देन पी आर, करेक्ट? अर्षिता ध्यान दे, चश्मा पहन, जल्दी पहन। अब देखो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे इसको ऐसा ज्वाइन करके कुछ डी बोल दूंगा मैं, तो डी सी और पी आर मेरे इक्वल हो जाएंगे। हाँ, क्यों, क्या बात की बात, ये हो जाएंगे, पक्की चीज़ है चीज़। नहीं, एक समझा, तेरी हाइट है मान ले 5 फुट, मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच, तो ग्राउंड से मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा जब 5 फुट होऊंगा मैं। नहीं तो मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, कोई तो ही पॉइंट वैसा डी। ठीक है, देखो अब मैंने बता दिया है कि ए सी इज ग्रेटर देन पी आर। अब देखो मैं इंग्लिश में वही लिख रहा हूँ, लेट देयर बी अ पॉइंट डी ऑन ए सी सच दैट सी डी विल बिकम इक्वल टू पी आर। ठीक है ना? ठीक है, दोनों 8 हो गए, यस। ठीक है, और मैंने नीचे लिख दिया है जॉइन बी डी। यहाँ तक है ठीक है। अब अपन लोग कौन से 2 ट्राइंगल से कंसर्न है वो देखिए, इन अ ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। थोड़ा ध्यान से देखना भाई लोग प्लीज। देखो, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन, और बेटा सी डी इक्वल टू पी आर बाय कंस्ट्रक्शन, विच इम्प्लाइज मेरा ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल पी क्यू आर से बाय एस ए एस। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, कोई तो भी पॉइंट डी यहाँ पे माना है सच दैट ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ इक्वल हो गई है। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि ये बड़ा था इससे, तो उसके लिए मैंने कोई डी पॉइंट माना है। फेयर इनफ यहाँ तक है? हाँ, एक सेकंड, अभी रुद्र क्या हुआ था बोल बेटा। हाँ, क्या हुआ था? नहीं बेटा, एस ए एस हुआ ना बच्चा। ये देख, तेरा बी डी और पी क्यू के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। तेरे को ये पता है भी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है। ठीक है ना, समझा? तो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अभी एक सेकंड, क्या और, हाँ लक्ष्य, सॉरी, उस पर ही आ रहा हूँ मैं। हाँ अब बोल तू, वो छोड़। हाँ ठीक है, यहाँ तक लाइफ ठीक है। ठीक है, 2 लोगों की लाइफ बिगड़ी हुई है, लक्ष्य और कार्य की, जो एक्चुअली एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब देखो, मेरा जस्ट वापस से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बच्चा लोग। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसी से तुम्हारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो रहा है, तो तुमको पहले से पता था, करेक्ट? अब देखो, अब अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ का ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू वहाँ का ट्रायंगल पी क्यू आर होगा सीपीसीटी से। बट याद करो तुम्हें गिवन क्या था, पूरा का पूरा एंगल बी पूरा का पूरा एंगल क्यू से इक्वल है, तो हमने लिख दिया बट
एंगल ए बी सी वॉज गिवन एंगल पी क्यू आर से इक्वल है, विच इम्प्लाइज एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी इक्वल है। देखो मतलब क्या हो गया, मेरा एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी इक्वल है, जो पॉसिबल है क्या? तुम बोल रहे हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हट, पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने अज्यूम किया था, मैंने क्या बोला, मैंने जिस चीज को अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था बच्चा लोग, मैंने कि ये विच इंप्लाइज आर assumption that AC is greater than PR is wrong। wrong है ना बेटा, अगर तूने वो अज्यूम किया है, सुन देख समझा, तेरे और मेरे पैसे में मैंने बोल दिया तेरे पास पैसा ज़्यादा है, ऐसा अज्यूम कर लिया, बट मैं ज़्यादा अमीर हूँ, प्रूफ हो गया बाद में, तो पैसे के साथ ज़्यादा हुए, तेरा अजम्पशन गलत हो गया था ना, कि वही वैसे हुआ है। देख अपन ने यहाँ पे ये अज्यूम किया था AC और PR के इसमें AC बड़ा है, बट वो अज्यूम करने के कारण मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, जो पॉसिबल नहीं था, तो फिर मेरा अजम्पशन गलत था, ठीक है ना। कोई बेटा शायद बाहर है क्या, देख कोई, मेरे को मैम ने नहीं, कोई वहाँ पे रुका हुआ है क्या मेरे लिए, नहीं अपार्ट फ्रॉम हिम, नहीं एक सेकंड गाइस, क्या कौन एक बार बुलाइए गाइस। ये देखिए तो हुआ क्या, दो कंडीशन अपन देख चुके हैं। देखो एक सेकंड मुझे बताओ, मेरे और जब रौनक के बीच के पैसों की बात हुई थी, मेरे पास पैसे ज़्यादा है, या तो वर्ड सुनो, या तो रौनक के पास पैसे ज़्यादा है, या तो हम दोनों का इक्वल है। क्या तीनों चीज़ें एक साथ हो सकती क्या? हाँ ये भी ट्रू है कि मेरे पास ज़्यादा है, नहीं ये भी ट्रू है रौनक का ज़्यादा है, नहीं ये भी ट्रू, हम दोनों का सेम है, नहीं कोई भी एक ही पॉसिबल है तीनों में से, ठीक है। अभी तक के देखो जब कहानी शुरू हुई थी, अपन ने जो ये अजम्पशन किया था, इसके कारण कोई भी, देखो यहाँ पे CPCD से इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल P आ रहा था, एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ रहा था CPCD से, जो अपने को कोई रुला नहीं रहा था। फाइन, हमने जब ये माना कि AC बड़ा है PR से, क्यों माना था? अपने पास तीन कंडीशन पॉसिबल थी ना, दूसरी कंडीशन देख रहे थे, वो माना, पहले जिंदगी ठीक थी, बट बाद में उसका बोलना ये हो गया कि भाई एंगल ABC और एंगल DBC इक्वल है, ये चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जो हमने माना वो हमने गलत मान लिया, करेक्ट। अब एग्जैक्टली तीसरा कंडीशन क्या बचा है मेरे पास, देखो तीसरा कंडीशन ABCPQR, कंडीशन नंबर 3, मेरा कुछ AC इज स्मॉलर देन PR, जैसा तुमने पहले किया है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे कर लो, लेट देयर बी अ पॉइंट ऑन R। देखो तुम्हारे बुक्स में या तुम्हारे स्कूल में कई बार क्या बोलते हैं ना कि AC को एक्सटेंड करके कोई पॉइंट मान लो, ऐसा ज्वाइन कर लो, वो भी कर सकते हो, बट ये भी सही है, तुम लोगों ने जैसा पहले किया था वैसे ही रख लो, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने बोला लेट देयर बी अ पॉइंट, कुछ T मान लो, ऑन PR सच दैट AC इक्वल्स टू TR, और ज्वाइन कर लो फिर QT को, ये कर लिया। अब देखो सिमिलर लाइंस पे इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल TQR, बेटा मेरा BC इक्वल्स टू QR गिवन, मेरा एंगल C इक्वल्स टू एंगल R गिवन था मेरे को। अब देखो AC इक्वल्स टू TR कंस्ट्रक्शन implies triangle ABC is congruent to triangle TQR by SAS, which implies what? मेरा which implies angle TQR is equal to, एंगल ABC पहले लिख देते हैं, which implies angle ABC equals to angle TQR by CPCT हो रहा है बच्चा लोग ये, ठीक है। नहीं, और एंगल ABC is equals to angle PQR, it was given to me, which implies angle TQR equals to angle PQR, which is not possible। तो मेरा which is not possible implies हमारा ये वाला assumption भी wrong हो गया है, implies our assumption that AC is lesser than PR था ना, PQR, PR is wrong। बचे दोनों assumption हमारे wrong हो गए,
तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया है, इंप्लाइज ए सी इक्वल टू पी आर। फाइन। तो देखो इससे एस ए एस या ए एस ए प्रूफ कैसे हो गया सर? तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, अगर मान लो मैं आपको ये बताऊं नहीं भी कि ये और ये इक्वल है, नहीं बताऊं ये दोनों इक्वल है, बता दूं ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो भी अपने आप करते करते आप ये और ये इक्वल हो ही जाएगा, और दोनों ट्राइंगल ऐसे जो अपने मरने के पहले बाबा जी ने एक प्रूफ करके गए थे उसे प्रूफ हो जाएगा। तब उनके पास हमेशा जाने की जगह पे अगर मान लो आपके पास में ये 3 कंडीशंस भी है, यानी बेसिकली ये कंडीशंस भी है, तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने ही हैं, क्योंकि अपने आप ये और ये इक्वल होने ही है। क्यों होने ही है इक्वल? अपने करके तो दिखाया भाई इतनी मेहनत मजदूरी से। समझा ये क्या हुई है? मैं एक और बार फट से आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार के लिए पूरा का पूरा ध्यान देंगे, बिना कोई डाउट पूछे, ठीक है ना? एक बार रुक जाओ, फिर मैं पूरे डाउट रिलेटेड करूँगा, फिर तुमको लिखने बोलूँगा। तुम्हारे पास 2 ट्राइंगल से ए बी सी और पी क्यू आर, जो तुम्हारे पास डायग्राम लेफ्ट साइड में दिया गया है, दिया गया एंगल बी एंगल क्यू से इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। अब हम लोगों को दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने 3 पॉसिबल सिचुएशंस माने ए सी और पी आर के बीच में। ए सी और पी आर या तो इक्वल हो सकते थे, या ए सी बड़ा हो सकता है पी आर से, या ए सी छोटा हो सकता है पी आर से, कोई भी एक ही ट्रू होनी चाहिए थी। 2 चीज़ें साइमल्टेनियस ट्रू हो तो कुछ भी अपसर्ड आ गया है, ठीक है ना? तो पहले हमने मान लिया ए सी और पी आर इक्वल है। अगर ए सी और पी आर इक्वल है तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे एस ए एस से बहुत सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो गए। सी पी सी टी से बी और क्यू मेरे इक्वल आ गए, जो कि वैसे यूनिवर्सल ट्रुथ था क्योंकि दिया हुआ था। नेक्स्ट मैंने माना कि सर मेरा ए सी कहाँ के, सही हाँ, मेरा ए सी बड़ा है पी आर से। जैसे मैंने मान लिया ए सी बड़ा है पी आर से, तो मैंने कोई पॉइंट डी मान लिया। कहीं पे डी मान लिया बेटा मैंने? पॉइंट ए सी पे, सच दैट डी सी और पी आर मेरे इक्वल हो गए हैं। डी जैसे ही माना, डी सी और पी आर क्योंकि मेरे इक्वल हो गए थे, मैंने बी डी को ज्वाइन किया। अब मैं कंसर्न था डी बी सी और पी क्यू आर, मतलब ये वाला ट्राइंगल और वो वाले ट्राइंगल पे क्या करने के लिए? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट फिर से हो गया एस ए एस से। एस ए एस से जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चा लोग, तो मेरे को ना सी पी सी डी से ये चीज़ मिल गई। सही, ये डी बी सी और पी क्यू आर इक्वल है, बट मुझे पता था ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल है, वो मुझे गिवन था। ये देखिए, अब देखो इस कारण से एट द एंड में कहाँ पे आ गया? ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होने के कारण क्या हो गया? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ ना, कैसे इक्वल हो जाएगा यार? तुम बोल रहे हो ज़मीन से लेके मेरे सर तक की हाइट इज इक्वल टू ज़मीन से लेके मेरे पेट तक की हाइट, पॉसिबल ही नहीं हो ना। ये चीज़ें अपसर्ड चीज़ हो गई। मतलब ये चीज़ें क्यों आई? क्योंकि आपने कुछ अज्यूम किया था, मतलब आपका अजम्पशन गलत है, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड अपन लोगों ने उल्टा मान लिया, क्या? ए सी इज स्मॉलर देन पी आर। अगर ए सी स्मॉलर देन पी आर, तो पी आर के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया, जैसे टी मान लिया, सच दैट ए सी और टी आर मेरा इक्वल आ जाएगा। फिर क्यू टी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट किया, वापस से वही सी पी सी टी किया मैंने जब, तो पहले ए बी सी मेरा टी क्यू आर से इक्वल है, बट मुझे गिवन क्या था? ए बी सी मेरा पी क्यू आर से इक्वल है। जैसे ये दोनों हुआ तो ये और ये इक्वल आ गया मेरा, जो कि अगेन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे ये हो गया, अब इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग? ये भी जो मैंने अज्यूम किया था वो भी गलत था। मतलब बेसिकली एक ही चीज़ पॉसिबल होगी अगर 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 ये 3 चीज़ें होती है, तो एक ही चीज़ पॉसिबल होगी कि ये और ये इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल सारे कॉन्ग्रुएंट होने ही है। फेयर एनफ है। अब एक सेकंड, जिनको डाउट से बार हैंड रेज करना, मैं सीक्वेंस से पूछना शुरू कर दूंगा। हाँ, तीनों दिखाना जरूरी है बेटा, दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? सेंटर पॉइंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग इज कंपेयर्ड टू कम बीवे में बहुत हाई है। सेंटर पॉइंटर्स आपको प्रूफ करवाया है या नहीं करवाया है वाला? हाँ, नहीं, बीवीएम वालों को है। मेरा बोलना है एक बार कर लो, तुमको समझ में तो आ ही गया, लिख लो, स्कूल में पूछ लेना कि मैम ये वाला हमको पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मैंने आंसर वो देखा था सिलेबस जो सीबीएसई ने भेजा, उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ था, इसलिए मैंने करवाया। 2 साल से कट रहा था, ठीक है? यस कार्य, नहीं बेटा, मैंने तो अज्यूम किया था ना एसी और पीआर इक्वल है, वो वाला ही अजम्पशन सही था। नहीं करना है नहीं इन फ्यूचर। अब मैं तो ये प्रूफ कर सकता, कहीं और क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो ये एसी एंड पीआर विल बी सीपीसीडी से करना हो तो आइसोसेलेस है ही नहीं बच्चा। कहाँ इक्वल है? बी क्यू से इक्वल है और सी आर से इक्वल है। बी और क्यू में भी 50-50 है, सी और आर में भी 100-100 है, ठीक है ना? हाँ बच्चा, आपको ये दिया हुआ रहेगा कि आपको ए एस ए को प्रूफ करना है। आपको ऐसा इंग्लिश में आता है, प्रूव दैट फॉर 2 ट्राइंगल्स if 2 angles are of 2 angles of first triangle are equal to 2 angles of the other triangle and the included sides are equal, मतलब ये 2 एंगल और बीच की साइड है ना, ए एस ए अगर हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जब पहली बार हुआ था ना, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया था
एक बच्चा तब एब्सेंट था, वो बच्चा एग्जाम में इतना खुश हो गया मेरे पास, सर 4 मार्क तो फ्री के है। तो क्यों सर, देखो ना इतना इजी क्वेश्चन था, 2 ट्राइंगल है, ये ए एस से कॉन्ग्रुएंट से खत्म। उसको यही समझा ए एस ए को प्रूफ करना था, ए एस ए यूज करते हुए प्रूफ नहीं करना था। ठीक है गाइस, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये क्वेश्चन को आप लोग फट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, दिस अ विजिटर फॉर मी, आई जस्ट कम बैक क्विकली। ठीक है ना, प्लीज़ आप लोग इसको यहाँ पे फट से रैप अप करेंगे। हाँ बेटा बोलो। लेट देयर बी अ पॉइंट। अरे अपने मन से लिखो ना बे बेटा, जो ऑनलाइन आपकी मीटिंग एंड होगी जैसे ही वैसे ही रिज्वाइन कर लेना। नासिर भैया